वेलकम टू मिशन स्टडी। तो दोस्तों, आज हम सीटेट जो पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम 8 दिसंबर 2019 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसके पेपर फर्स्ट के लैंग्वेज फर्स्ट जो भाषा फर्स्ट में हिंदी था उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन क्वेश्चंस के पर चलने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये सबसे लोग जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि भाषा फर्स्ट भाषा में मतलब लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी होता है, लेकिन वो भाषा सेकंड की हिंदी को अटेम्प्ट करने लगते हैं और भाषा सेकंड में इंग्लिश होता है और वो भाषा फर्स्ट की इंग्लिश को अटेम्प्ट करने लगते हैं। तो इसे मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि किस लैंग्वेज में आपने लैंग्वेज फर्स्ट में क्या डाल रखा है और लैंग्वेज सेकंड में क्या डाल रखा है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी डाल रखा है तो लैंग्वेज फर्स्ट की हिंदी अटेम्प्ट करेंगे, लैंग्वेज सेकंड में हिंदी डाल रखा है तो लैंग्वेज सेकंड की हिंदी अटेम्प्ट करेंगे। वरना बहुत से स्टूडेंट इसको गलती करते हैं और इसका बाद में उन्हें जो है इसका बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तो ऐसी गलती आप ना करें, इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सतर्क कर दिया। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ये तो पैसेज से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है भाषा फर्स्ट की हिंदी है। ठीक है, जिसने भी लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी डाल रखा होगा वही इस पेपर को अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो इसमें जो है 91 से जो है 120 तक 30 के 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है पैसेज है, जो पद्य है या फिर जिसे कहते हैं हम पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं और मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और फिर जो है बोर होने लगते हैं वीडियो देखने में। तो मैं आप इसे जो है पॉज करके पढ़ सकते हैं और मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग गलत हो सकता है या 1% जो है ग्रामर के अकॉर्डिंग भी गलत होता है। लेकिन अगर कभी भी पैसेज दिया हुआ है तो हमें उसे टोटली पैसेज के अकॉर्डिंग ही जो है सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर हम कॉमन सेंस से अटेम्प्ट करेंगे तो वो मोस्टली हो सकता है कि क्वेश्चन वो हमारा गलत हो जाए। इसलिए अकॉर्डिंग टू पैसेज जो है हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं कॉमन सेंस से लगाते हैं क्योंकि हिंदी ही तो है। ठीक है, तो अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज जो है हमें कला और संस्कृति पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, राइट आंसर क्या है, कला और संस्कृति पर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 92। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल और इतिहास आदि विषय हैं। ये कैसे विषय हैं? ये जो है ये तर्क प्रधान विषय हैं। क्या है? ये विषय तर्क प्रधान है। इसमें तर्क लॉजिक की जरूरत होती है, ये तर्क प्रधान विषय है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पर। तो ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू पैसेज हमें सॉल्व करना है। इसमें बहुत ही अगर आप कॉमन सेंस से आंसर देंगे तो कुछ हो सकता है गलत हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैसेज ही आंसर देना है। ठीक है, चलिए। तो ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है? समाज में विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? समाज में विभाजन हो रहा है। ठीक है, चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। तो किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में जो है किस तरफ जो है कौन सा रास्ता अपना रही? ये जो है ना तो ज्ञान का, ना प्रगति, कर्म, कुछ नहीं, ये जो है पतन का रास्ता अपना रही है अकॉर्डिंग टू पैसेज। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? ठीक है, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो जो है अभिव्यक्ति जो है समूह से भिन्न है। क्यों? क्योंकि तार्किक, स्वाभाविक और साहित्यिक जो है
यह जो है शब्द है विचारों या विषयों को व्यक्त करते हैं, जबकि अभिव्यक्ति जो है वे अभिव्यक्ति का अर्थ जो है अर्थ प्रकट करना होता है। ठीक है, तो ये जो है शब्द समूह से भिन्न है। राइट आंसर ये है। तो मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, ये जो है सारे आंसर जो है अकॉर्डिंग टू सीटेट के आंसर की के अकॉर्डिंग जो है मार्क किए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वैसे होता, अगर मैं उसे कराता तो 1-2% चांस होते कि जो है आंसर वेरी कर जाए, आंसर में वेरिएशन आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है में, इसी दौड़ में साथ दे रही है में निपात क्या है? तो मैं बता दूं आपको, भी जो है हमेशा निपात की कैटेगरी में आता है। तो निपात क्या है? भी जो है निपात है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 97। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि विकसित शब्द में प्रत्यय है, विकसित शब्द में इत प्रत्यय है। कौन सा? एकदम नॉर्मल सा। विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय। विकसित इत प्रत्यय है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में अनुच्छेद के आधार पर कहा जाता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या होगा? बहुत ही दुखद होगा। लेकिन एक बार ध्यान रखने योग्य कि ये जो है अकॉर्डिंग टू पैसेज है। पैसेज में कहा गया है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा बहुत ही दुखद होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो आधुनिक शिक्षा अकॉर्डिंग टू पैसेज, आधुनिक शिक्षा में सबसे अधिक महत्व जो है विज्ञान को दिया जाता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो है 100 से 105 तक, इसमें जो है अब तक हमने जो सॉल्व किए क्वेश्चन वो क्या थे? गद्य के थे। किसके थे? गद्य के थे। गद्य, ठीक है, गद्य के थे। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पद के। ठीक है, तो ये मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसे जो है पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो हम डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज या अकॉर्डिंग टू द पोयम। तो चलिए, हिमक्रीट का आशय क्या है? तो हिमक्रीट का आशय है, तो जो पद खंड दिया हुआ है उसके अनुसार जो हिमक्रीट का आशय है बर्फ का मुकुट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ का मुकुट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ का मुकुट। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, 101। तो इसमें क्या है? नगपति का विग्रह और समास होगा। ठीक है, नगपति का विग्रह क्या होगा? नागो मतलब पर्वतों का पति, और समास कौन सा होगा इसमें? तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो ये कहा गया है पौरुष के पुंजीभूत ज्वाला, इस वाली पंक्ति में कहा गया। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, जिसे जीता ना जा सके। ये क्या है? ग्रामर का क्वेश्चन आ जाता है आपका।
जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? इस कविता में कौन सा शब्द उसके लिए प्रयुक्त किया है? जिसे जीता ना जा सके वो क्या होता है? अजेय। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निस्सीम। निस्सीम, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? तो निस्सीम संधि में जो है विसर्ग, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। क्यों है विसर्ग संधि? विसर्ग, निस्सीम शब्द में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। तो हिमालय को यतिवर, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है। क्यों कहा गया है? हिमालय को यतिवर कहकर क्यों संबोधित किया गया? क्योंकि वह जो है समाधि में लीन है। तो एक बात मैं फिर से आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू जो है हमारे पैराग्राफ, जो हमारा पद्य का जो पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? ये थर्ड इसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, 106 नंबर। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य, बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है कि उसके जो है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आपके जो है पेडागोजी के, जो कि पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी में भी जो है 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 मार्क्स की। ठीक है, 15 नंबर की पेडागोजी होती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 107। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो भाषा के आकलन में जो है लैंग्वेज असेसमेंट में सबसे कम प्रभावी तरीके की बात की है तो कहानी कहना बहुत ही इफेक्टिव होता है, कहानी लिखना भी बहुत ही इफेक्टिव होता है, और घटना वर्णन ये भी बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। लेकिन श्रुत लेख, अगर कोई सुन रहा है, सुन के लिखना, ये जो है भाषा का बहुत ही कम प्रभावी है, जो है कम प्रभावी तरीका होगा। तो राइट आंसर क्या है? श्रुत लेख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार क्या है? यह विचार एकदम पूर्णतः 101% जो है सही है, पूर्णतः सही है। क्योंकि केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, उसमें शिक्षक की, टीचर की शिक्षण विधि हो, शिक्षण पद्धति हो, जो है उसकी जो है शिक्षण की तकनीकियों का, सबका जो है आकलन होता है उसके अंदर। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है 109। कौन सा है? 109। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी? तो ना तो अवलोकन के आधार पर, ना जांच सूची के आधार पर, ना लिखित परीक्षा के आधार पर, उसने जो है पोर्टफोलियो के आधार पर उसके जो है अभिभावकों को जो है उसके प्रगति का ब्यौरा दिया। ठीक है, पोर्टफोलियो के आधार पर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। तो पहली कक्षा में अगर कोई बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, कक्षा फर्स्ट में है, तो अगर वह क्या है, वह अगर खाली चित्र भी बनाता है, वह भी जो है लिखने के अंतर्गत आता है। ठीक है, लिखने के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आप टोटली लगभग मान के चलो 50% आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट में जो है रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी सीटेट में आते हैं। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ थंब का इम्प्रेशन ज़रूर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है
111। तो क्या है, प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने से, पढ़ना जो है सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना जो है सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो क्या है सबसे कम, तो अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार, अक्षरों की पहचान, ठीक है, ये जो है सबसे सीखने में जो है अनुमान लगाना ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्षरों की पहचान जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 112, ठीक है, भाषा अर्जन क्षमता किसके संबंधित है। तो ठीक है, भाषा की बात कौन करता है, भाषा की बात किसने करी है, लैंग्वेज की बात, भाषा अर्जन की बात। तो ये जो है चॉम्स्की, भाषा के लिए बहुत ही जाने माना नाम जो है चॉम्स्की, ठीक है, चॉम्स्की करते हैं, ठीक है। तो भाषा अर्जन का क्षमता के अंतर्गत संबंधित है किसके, चॉम्स्की के। तो राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर सेकंड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में संबंधित, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने के लिए अगर, तो सबसे जो है, अगर आप अकॉर्डिंग टू जो है प्राइमरी फिफ्थ तक के बच्चों की बात कर ली जाए, अगर आप एक बात और ध्यान रख लीजिए, तो अगर आप पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमेशा आपको जो है प्राइमरी के क्लास 5 तक के बच्चों को ध्यान में रखकर उस जो है पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो इसमें जो है आपको क्या है, बाल साहित्य जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है मानी जाती है, मानी जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, 114। तो ये क्वेश्चन क्या है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है, क्या है यह, अगर अपने भाषा में, अपनी मातृभाषा मदर टंग में, अगर नेटिव लैंग्वेज में आप कोई बच्चा अपनी भाषा अपनी जो है मातृभाषा में प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करता है, अपनी जो है मदर टंग में अगर वो कोई बात करता है, तो वो क्या है, निंदनीय नहीं, बिल्कुल गलत, विचारणीय, बिल्कुल गलत। ये एक स्वाभाविक बात है, क्या है, ये एक स्वाभाविक बात है। और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी क्लास में अगर बच्चा अपनी मदर टंग या फिर नेटिव लैंग्वेज के साथ आता है तो उसे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसकी भाषा का स्वागत करना चाहिए, और आपको उसकी भाषा में पढ़ाते हुए धीरे 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 उसे जो है हिंदी भाषा में परिवर्तित करना है। ये आपको, आप जरूरी नहीं है कि वो बच्चा जो है आपको जो है उसकी भाषाओं को जो है संसाधन के रूप में यूज करना है या उसका प्रयोग करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी क्या है, सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है, ठीक है। राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर फर्स्ट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 116, 116 नंबर पर। तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कार्टून भाषा, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों में भाषा क्षमता का विकास करने में क्या होते हैं। ये देखा होगा क्वेश्चनों में जो है कार्टून बने हुए होते हैं और भाषण या विज्ञापन आदि दिए होते हैं, तो वो क्या है, उनकी भाषा क्षमता में विकास में सहायक होते हैं, क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117, 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पांचवी कक्षा की सुहानी कौन है, पांचवी कक्षा की छात्रा है सुहानी, पांचों किन्हें किन्हें आंखों दोनों आदि शब्द लिखती है, ठीक है। पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि, वो जो है इस पे ये वाली बिंदु ये लगा देती है, ठीक है, ऐसे लिखती है, आदि शब्द लिखती है। तो आप सुहानी के लेखन
क्षमता के बारे में क्या कहेंगे, तो हमको उसकी क्षमता के बारे में क्या करेंगे, उसे वह जो है अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। क्या करती है? अनुनासिक चिन्ह के नियमों का अति सामान्यीकरण करती है। तो इसका राइट आंसर जो है ये आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। तो क्वेश्चन नंबर 118वां, तो इसमें देख लेते हैं, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ठीक है, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो कि इस वीडियो का और हिंदी के 30 क्वेश्चंस का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को बोलने और ना तो पढ़ने की क्षमता, ना लिखने की क्षमता, ना रटने की, केवल बोलने भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 120, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी क्या बताइए, डॉट 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 को सीखना तथा उसकी डॉट 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 को सीखना। तो उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे अब तक के हिंदी के जो है लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, इसका फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक का इम्प्रेशन जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंग्लिश के जो है सीटेट का जो है इंग्लिश का पेपर हुआ था, इसकी जो है इंग्लिश वाला पार्ट, उसके 30 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको इसके आई बटन में जो है सीडीपी और ईवीएस दोनों का लिंक जो है आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। आई बटन और जो है डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, लैंग्वेज सेकंड की इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आएगी। ठीक है, तो चलिए कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं वेट करूँगा। तो आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और आप जो है फेसबुक पेज पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम, अगर आपको जो भी पीडीएफ या मटेरियल आपको चाहिए, आप अगर कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा कि आपको अगर इसकी पीडीएफ, इस जो है क्वेश्चन पेपर की आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। और आप फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन करा सकते हैं, सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया या मैं दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।